के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब हरियाणा के खिलाड़ियों का दबदबा पूरी दुनिया में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन अब हरियाणा के छोरे छोरियों का जो दबदबा यूपीएससी में देखने को मिला है। अब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी सबसे बड़ा टेस्ट, यहां पर संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सर्विस परीक्षा 2025 का फाइनल रिजल्ट जारी किया और इस प्रतिष्ठित परीक्षा में हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले वैभव ने 344वीं रैंक हासिल कर अपने परिवार और जिले का नाम रोशन किया। सोनीपत के वेस्ट रामनगर में रहने वाले वैभव मूल रूप से गांव चिटाना के निवासी हैं और उनका परिवार लंबे समय से शहर में रह रहा है। जैसे ही वैभव की सफलता की खबर परिवार और रिश्तेदारों तक पहुंची तो घर में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और परिवार के लोगों ने मिठाइयां बांटकर इस उपलब्धि का एक जश्न भी मनाया और जो कि मनाना बनता भी है। तो वहीं बेटे की कामयाबी पर माता पिता की आंखें भी नम हो गई और बताया जा रहा है कि यहाँ पर पड़ोसी और परिचित बधाई देने के लिए घर पे पहुंचे। हाय, मेरा 344th रैंक आया है फॉर द यूपीएससी 2025 एग्जामिनेशन एंड इसके लिए सबसे ज्यादा मतलब सभी ने मेहनत की है। मैंने, मेरी फैमिली ने, मेरी रिलेटिव्स वगैरह, ठीक है, भगवान, सभी को बहुत बहुत थैंक यू। ये कौन सा प्रयास आपका है और इससे पहले कितने प्रयास आपने? ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था। इससे पहले मैंने 2 अटेम्प्ट दिए हैं, 2023 में और 2024 में। 2023 में मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था, 2024 में मेरा मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ था। उसके अलावा मैंने एचसीएस के भी 2 अटेम्प्ट दिए हैं, सो वहां पे भी एक बार मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ था और एक बार इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ था। सो ये टेक्निकली उस हिसाब से दिस विल बी माय 5th एग्जाम जो मैंने अटेम्प्ट किया है। बच्चे ने जो ये मुकाम हासिल किया उसके लिए बहुत बहुत बधाई है और बेटे ने बहुत मेहनत की है, दिन रात काफ़ी मेहनत करके और जो ने ये मुकाम हासिल किया है। पहले 1-2 बार ये नहीं हो पाया था, लेकिन अब इस मुकाम को हासिल किया। बहुत बहुत खुशी है और बहुत बहुत बधाई है। सोनीपत के वैभव ने कमाल कर दिखाया और उसके बाद जश्न बनता है क्योंकि काम कुछ ऐसा किया है। अब यूपीएससी में परचम लहरा दिया है। 344वां रैंक हासिल करना जो कि पूरे देश के बच्चों का आप कह सकते हैं कि एक सपना होता है और यहाँ पर वैभव ने वो कमाल करके दिखाया है जिसके लिए सालों की मेहनत लगती है और कठिन तपस्या आप इसे कह सकते हैं। एक विद्यार्थी के तौर पर, एक अभ्यर्थी के तौर पर करनी पड़ती है वो की और उसके बाद मेहनत का फल यूपीएससी क्वालिफाइड। तो हमारे साथ अब यूपीएससी को क्वालिफाई करने वाले वैभव जुड़ चुके हैं। वैभव, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर और आपको बहुत बहुत बधाई। वैभव, सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन वैभव, क्योंकि एक ऐसा ये आपने मुकाम हासिल किया है जिसके लिए वर्षों की मेहनत लगती है और एक अभ्यर्थी और एस्पिरेंट के तौर पर मैं अच्छे तरीके से ये जानता हूं कि कितनी मेहनत, कितनी चीजों का त्याग करना पड़ता है, उसके बाद जाकर यूपीएससी को क्वालिफाई किया जाता है। पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? थैंक यू वेरी मच सर। पहली प्रतिक्रिया यही है दैट आई एम ओवरवेल्म्ड, काफी खुश हूँ टू गेट माय नेम इन द लिस्ट। और मैं जानना चाहता हूं वैभव, जिस समय आप लिस्ट में अपना नाम जो है वो चेक कर रहे थे कि भाई क्रॉस हुआ है या नहीं हुआ है, ये वो हार्ट बीट वाला मोमेंट होता है जब दिल की धड़कनें बहुत ज्यादा होती है कि भाई नाम है या नहीं है। जैसे जैसे उंगली नीचे आती रहती है दिल की धड़कनें उतनी ऊपर जाती रहती है। उस समय क्या फील हुआ आपको वैभव? वो ये डेफिनेटली होता है। इससे पहले जब फेल कर चुके हैं तब भी वही लिस्ट देखनी पड़ती है और अब पास होने पे भी वही लिस्ट देखनी पड़ती है। तो जब वो नाम दिखता है देन वो बात तो सच है दैट यू फील, एक बार को तो आउट ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग आती है बट देन वो स्लोली सिंक इन हो जाती है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और किसको श्रेय देना चाहेंगे वैभव, क्योंकि जब कोई अभ्यर्थी यूपीएससी को लेकर मेहनत करता है ना, तो उसके साथ न केवल वो अभ्यर्थी की मेहनत होती है, पूरा इकोसिस्टम ऐसा होता है। एक सपोर्टिव इकोसिस्टम होना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे बात आपके टीचर्स की कर लें, फ्रेंड्स की कर लें, या फिर आप अपने माँ बाप की बात ही क्यों ना कर लें, वो तो फर्स्ट टीचर होते हैं वैसे भी। वैभव, इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल सही बात कही है ये आपने। तो इसमें फैमिली, मेरी सिस्टर्स,
ठीक है, उसके अलावा इवन रिलेटिव्स, देन स्कूल, कॉलेज, इकोसिस्टम, एज अ पर्सनैलिटी, अगर आप ये कर पा रहे हो तो देयर इज सो मच इन मेकिंग। तो इन द एंड हर एक चीज का कल्मिनेशन है, एंड आई एम ग्रेटफुल टू एवरीबडी, एंड सबसे ऊपर भगवान, तो उनके बाद फिर बाकी सब फैमिली, फ्रेंड्स, और ये And then सोच of course होना me also. वैभव बहुत ज्यादा जरूरी भी है, और मैं फील कर ही पा रहा हूं, और साथ ही पॉजिटिव माइंडसेट का होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है वैभव, जब आप यूपीएससी को अटेम्प्ट करते हैं। और जितनी कम उम्र में आपने मुकाम हासिल किया है, एक बहुत ज्यादा ब्राइट फ्यूचर आपका इंतजार तो कर ही रहा है। और साथ ही प्राथमिकता क्या होगी वैभव की जब सिविल सर्विस को ज्वाइन करेंगे वैभव की, भाई ये बदलाव मैं देखना चाहता हूं, एक सिविल सर्वेंट होने के नाते मैं अगर ये कर पाऊं तो समाज में बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी मुझे कोई सर्विस एज सच आई एम नॉट श्योर कि मुझे कौन सी सर्विस अलॉट होगी, बट नन द लेस सारी ही सर्विसेज में देयर इज अ स्कोप ऑफ पब्लिक सर्विस, देयर इज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट टू ब्रिंग क्वालिटी पब्लिक सर्विस डिलीवरी एट द डोर स्टेप्स। गवर्नेंस में चेंजेस ला सकते हैं, पॉलिसी मेकिंग में वी कैन टेक पार्ट, सो ऑल ऑफ दीज आर, तो बहुत सारे न्यूमरस अरीनाज होंगे ऑफ अपॉर्चुनिटीज to put in some kind of a social change, etc. So I'm very looking forward for that. बिल्कुल वैभव, क्योंकि मेरे कुछ जानकार भी ऐसे हैं मेरे सराउंडिंग्स में जो कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, तैयारी वो कर रहे हैं, तो मैं बखूबी समझता हूं एक खुशी के भाव को। लेकिन एक ये भी सच्चाई है वैभव कि अभी जो रैंक आपने हासिल की है वो महज एक सपना रहता है कई बच्चों का कि भाई 344वीं रैंक आ जाए, एक बहुत बड़ा मुकाम होता है, क्योंकि पूरे देश में यहाँ पर लाखों बच्चे जो है वो अटेम्प्ट करते हैं, उसमें 344वीं जगह अपनी सिक्योर करना अच्छे से समझता हूं मैं, एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक एस्पिरेंट के माइंडसेट में हमेशा ये रहता है कि थोड़ा सा और ज्यादा हो जाता, थोड़ा सा और रैंक में क्लोज हो जाता तो अच्छी बात होती। ऐसा कुछ भाव रहा वैभव के मन में या नहीं जब रैंक को देखा आपने? ये बहुत नेचुरल है, एटलीस्ट इन यूपीएससी कम्युनिटी देयर इज नो एंड। तो वो रैंक 10 वाले को, तो वो रैंक 10 वाला सोचेगा यार फर्स्ट रैंक आ जाता, बट सर्विसेज वाली थोड़ी सी चीज होती है कि बिकॉज इफ यू स्टिल, आई विल बी वेरी मच थैंकफुल एंड ग्रेटफुल कि एटलीस्ट आई हैव गॉट समथिंग व्हिच मैनी जस्ट ड्रीम ऑफ। चलिए ठीक है वैभव, अब हम भी यही सोच रहे हैं, हम भी ये प्रे करते हैं कि वैभव आपको आपके जीवन में बहुत तरक्की मिले और आपके मनचाही सर्विस आपको मिले, और साथ ही आप बहुत ज्यादा तरक्की करें, समाज सुधार में अपना काम करें, एक अच्छे सिविल सर्वेंट आप बने। बहुत बहुत शुक्रिया वैभव, जुड़े आप और साथ ही आपने समय दिया जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा को, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वैभव। और बहुत ही कम लोगों को यह मुकाम हासिल होता है कि 344वीं रैंक तक पहुंचना, अपने पद को सिक्योर करना और अपना नाम रोशन करना। फिलहाल वक्त बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर।